सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुलाब बाबा सारंगी बजाते थे। सारंगी और बजाते थे बरसाने वाली की महल में। जाति से मुस्लिम थे। प्रतिदिन आरती में उनकी सारंगी के बिना आरती नहीं होती थी और वो पूरे प्रेम के साथ श्री राधा जी को समर्पित थे। पूरे प्रेम के साथ। ये घटना बड़ी पुरानी है। तब बरसाना भी बस वहां के लोग दर्शन आदि इत्यादि। गुलाब बाबा रोज आरती होती, गोसाई लोग बड़े प्रेम से आरती करते, गुलाब बाबा उसमें अपनी सारंगी की तान छोड़ते। पत्नी चल बसी थी। छोटी सी एक बच्ची थी 5 साल की। श्री राधा रानी की कृपा बरसती रही और वो बजाते रहे। समय बीता, बच्ची बड़ी हुई। बाबा के पास कुछ नहीं था। एक छोटी मोटी झोपड़ी थी। भोजन प्रसादी आई जाती थी तो करना क्या है। बच्ची के लिए सब लोग अपना आशीर्वाद देते ही थे। तो ये कार्य बड़े आनंद और आसानी से चल रहा था। बच्ची के लिए विचार किया कि अब समय आने पर इसका विवाह करवाया जाएगा और उसके विवाह की युति के लिए, विवाह के लिए तैयारियां की गई। विवाह के लिए सारे ब्राह्मण, गोसाई लोग, सभी लोगों ने, मंदिर से संबंधित जितने भी लोग थे, उन सब ने तैयारियां की और बहुत अच्छा दान दहेज देके बेटी को विदा किया। बेटी का नाम था राधा। गुलाब बाबा ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा था और वो दिन भर राधा राधा करते, बच्ची के साथ खेलते, कूदते, आनंद लेते। और यहां भी श्री राधा, सेवा भी राधा की और जीवन का आनंद भी श्री राधा के साथ। बच्ची ससुराल चली गई। जैसे ही बच्ची ससुराल गई, विदा हो गई, सब ठीक हो गया। लेकिन गुलाब बाबा को अपनी बेटी की याद आने लगी। बहुत याद आती है और वे निरंतर 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 राधा को याद करते हैं। दूर किसी गांव में विवाह हुआ था और कोई घर में था नहीं। अकेला जीव बस बिटिया राधा को याद करते हैं, राधा को याद करते हैं। एक दिन राधा को याद करते करते इतना ज्यादा अंदर विरह पैदा हुआ कि रात्रि, कुछ सर्दियां थी, उस रात्रि में गुलाब बाबा बरसाने की श्री जी के महल की सारी सीढ़ियां चढ़ गए। और सीढ़ियां चढ़ के आप जब गए होंगे तो जो आगे ऊपर चौक आता है, चौक से फिर खड़ी सीढ़ियां ऊपर जो महल के लिए चढ़ते हैं, वहां एक बड़ा दरवाजा लगा है और वहां दो पोखर टाइप के बैठने के लिए। उनमें से चढ़ते हुए बाएं वाले पर वो बैठ गए। रात्रि का समय है, चंद्रमा बड़ी शीतलता दे रहा है। आज मानो पूर्णिमा के आसपास की चर्चा है ये। अब चूंकि रात को 2-2:30 बजे मंदिर तो खुलना नहीं है। सारंगी ली और श्री राधा को याद करने लगे, बजाने लगे या राधा को याद करने लगे कि तभी गुलाब बाबा की नजर नीचे चौक में गई। वहां राधा, जो उनकी बिटिया थी, वो उचक रही थी, वो खेल रही थी, वो कूद रही थी और बार बार बोलती, बाबा आ जाओ ना, बाबा आ जाओ ना। गुलाब बाबा बार बार देखते, अरे इसको तो मैंने विदा कर दिया, ये यहां कैसे, ये यहां कैसे। अब ये तो कृपा बरसाने वाली की थी, बरसाने वाली।
और बड़े आनंदमयी कृपा श्री बरसाने वाले की ऐसी बरसी कि गुलाब बाबा ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ अपनी अपनी तान करते 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 देखते रहे और लगा कि जाऊं बिटिया के पास। सीढ़ियां उतरी, उस ऊपर जो पड़ा हुआ चौक है वहां पहुंचे और पहुंच के उन्होंने देखा, बेटी तू? उसने मुड़ के मुस्कुराते हुए देखा, श्री जी आनंद से मुस्कुरा रही थी, श्री राधा जी मुस्कुरा रही थी। और उसके बाद किसी ने गुलाब बाबा को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। भोर हुई, लोगों ने पूछा आज आरती का समय, गुलाब बाबा अभी तक नहीं आए। आसपास लोगों ने एक दूसरे से चर्चा शुरू की, लेकिन कोई नहीं जान पाया आखिर वो शख्स गया कहां। समय बीता, लोग धीमे धीमे भूलने लगे। एक दिन शयन आरती करके पुजारी लोग जो सेवा में थे, गोसाई, वे ऊपर से नीचे उतरे, मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें बहुत सुंदर सुगंध आई, और जो सुगंध आई वो रुके, झाड़ियों में से एक प्रकाश जैसा फटा और सामने गुलाब बाबा। वो आज बहुत दिव्य थे, वो बहुत मधुर थे, महक रहे थे, आनंद से भरे थे और बड़े उजले थे। जैसे गोसाइयों ने देखा, गुलाब बाबा तू यहां, तेरे को तो कब से ढूंढ रहे, तू कहां था? गुलाब बाबा मुस्कुराए और धीरे से कहने लगे, किशोरी जी ने निकुंज में नौकरी लगा दी। किशोरी जी ने निकुंज में नौकरी लगा दी है साहब। और आप विचार कीजिए क्या हुआ होगा उस समय। गोसाई लोग कहने लगे, बाबा पागल है गए हो का? अरे हम सही कह रहे हैं, अब हम यहां नहीं रहते, अब हम निकुंज में रहते हैं। गुलाब बाबा ने इतनी बात करी तो बोला, भैया कैसे मान लें? गुलाब बाबा ने ऐसे हाथ खोल दिया और उसमें तो बीड़ी थी, पान की बीड़ी। बोलो यही तो अभी तुमने भोग में लगाई है ना, श्री जी को देने जा रहा हूं। और इतने में तो भैया पसीने निकल गए। और जो पैर में पड़े उनको लगा अब क्या हुआ जीवन का। लेकिन दर्शन आता है कि गुलाब बाबा उसके बाद कभी किसी को नहीं दिखे। और आज भी जिस स्थान पर उन्होंने दर्शन दिए थे, उस स्थान पर गुलाब बाबा का चबूतरा बना हुआ है। गुलाब बाबा का चबूतरा बरसा। तात्पर्य, आप लोग कहते हैं कि ईश्वर कब मिलेगा, आप लोग कहते हैं कि परमात्मा की कृपा कब होगी। सोचिए, ये व्यक्ति जाति से मुस्लिम था, ये कोई ब्राह्मण नहीं था, ये कोई क्षत्रिय नहीं था, ये कोई वैश्य नहीं था, ये कोई शूद्र नहीं था। ये प्योर समर्पित भक्त था। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्राप्ति कैसे होगी। प्राप्ति के लिए चाहिए आपका शुद्ध मन। और जिस दिन आप अपना शुद्ध मन प्रभु को सौंप देते हैं, उस दिन आपको प्राप्ति हो जाती है। यही जीवन का सार है, यही सार है।